Hello guys, how are you? This is Aarti Gupta. Welcome to Let's Success. We are going to discuss about the learning disability, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम विकार। अधिगम विकार क्या होता है इसके बारे में पढ़ाऊंगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 2 मार्क्स आपको फंसेगा ही। तो यहाँ पे बताने जा रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अधिगम विकार। अधिगम विकार क्या होता है? पहला होता है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया को बोलते हैं हम पठन। डिस्लेक्सिया को बोलते हैं पठन या पढ़न। पठन मीन्स पढ़ना होता है, समझना होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, डिस्लेक्सिया जिसको डिसीज रहती है, जब बच्चे को रीडिंग करने के लिए बुक दिया जाता है, पढ़ने के लिए बुक दिया जाता है, क्या करता है कि उसको एक लाइन छोड़ देगा या तो दूसरे लाइन से जंप करके पढ़ना स्टार्ट कर देगा, या तो पढ़ने का उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे एग्जाम्पल में रीड को क्या पढ़ेगा, डियर पढ़ेगा। वॉच को क्या करेगा, सॉ पढ़ेगा, सॉ पढ़ देगा इंग्लिश में। वॉच को सॉ पढ़ेगा और रीड को डियर पढ़ देगा। तो उसको क्या होता है, इसको वर्ड जो होता है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, जानना तो उसको समझ पाता है। तो उसको कौन सी बीमारी होती है, उसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं। हिंदी में भी डिस्लेक्सिया डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट रहता है आपका ADHD को बोलते हैं अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, ध्यान अटेंशन नहीं वहाँ पे कर पाता है। जब क्लास में जब टीचर पढ़ाती है तो क्या करता है कि जैसे उसको हिंदी पढ़ाते हैं टीचर, तो हिंदी की जगह वो क्या करेगा, साइंस निकालेगा। अगर साइंस पढ़ाया जाता है तो मैथ निकाल के पढ़ेगा। वहाँ पे एक जगह उसका दिमाग फोकस नहीं रहता है, वहाँ एक जगह उसका ध्यान अटेंशन नहीं कर पाता है। उसी को बोलते हैं अटेंशन डिफिशिएटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। अपना थर्ड आता है बुलिमिया। बुलिमिया करके एक डिसीज होती है, बुलिमिया डिसेबिलिटी होती है, बच्चों में पाई जाती है ये। तो बच्चे क्या करते हैं, 1 घंटे के अंदर 5-6 बार खाना खाते हैं, 5-6 बार दूध पीते हैं और अलग अलग खाना खाते रहते हैं, जिससे उसको भोजन से संबंधित ये बीमारी होती है। जो भोजन से संबंधित बीमारी होती है उसको बुलिमिया डिसेबिलिटी बोलते हैं। और ये बच्चा बार बार खाना खाता रहता है और प्यास रहता है हमेशा उसको। तो इससे हमें क्या करना, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, वहाँ पे उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए और जो डॉक्टर सजेशन करता है उसी के उसको फॉलो करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए, जिससे वो जो बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बुलिमिया डिसेबिलिटी बोलते हैं। अपना आता है एफिजिया। एफिजिया बोलते हैं, एफिजिया जो होती है, एफिजिया करके जो होता है, हिंदी में भी एफिजिया ही बोलते हैं। एफिजिया डिसेबिलिटी भाषा से संबंधित होता है। भाषा संप्रेषण इसको बोलते हैं, भाषा संप्रेषण। जो भाषा संप्रेषण होता है ये क्या था, बच्चा जब किसी के सामने जाता है, दोस्त से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, अपने वो अच्छे से बात नहीं कर पाता है, उसको बात करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, कठिनाइयाँ वहाँ पर फेस करना पड़ता है, जिससे उसको बात करने में समस्या होती है। तो वहाँ पर होता है भाषा संप्रेषण। ये भी लैंग्वेज स्पीच जो स्पीचर होते हैं उनसे मिलना चाहिए वहाँ पे और कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। अगर ये सब आप किसी बच्चे में पाया जाता है तो इसको बोलते हैं अफेजिया डिसेबिलिटी बोलते हैं, भाषा संप्रेषण होता है। एक आता है एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होती है, एलेक्सिया जो होती है हिंदी में भी एलेक्सिया ही बोलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। जो लर्निंग बच्चे को सीखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अगर उसके सामने ड्राइंग करते हैं, कलर करते हैं, कलर करने के लिए ड्राइंग देते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो वहाँ क्या करता है, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री होती है, लाइन होती है, उस लाइन से क्या करता है, ये अगर यहाँ पे एप्पल बना दिया, अगर ये एप्पल है, एप्पल से क्या करेगा, अगर उसको बोला जाएगा कि एप्पल है, एप्पल को क्या करो वहाँ पे कलर करो, तो कलर की क्या करेगा, ये बाउंड्री से अगर बाहर जाता है, अगर 5 से 6 साल का बच्चा है, अगर उसको समझ में नहीं आता है तो आप समझ जाएंगे कि इसको कौन सी बीमारी है। इसको एलेक्सिया करके बीमारी है, जो सीखने, लर्निंग मीन्स होता है सीखने की बीमारी, विकार होती है। इसको भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। हर एक चीज़ का ऐसा आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है जो हर एक चीज़ की हमें क्या होती है, डिसेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। और ये साइकोलॉजिस्ट कराते हैं, जो साइकोलॉजी होते हैं उनके पास मिलना चाहिए। तो कलर जो होते हैं बाउंड्री से बाहर, अगर 2 से 3 साल का बच्चा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो 5 से 6-7 साल का बच्चा है, अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, कलर जो होता है बाउंड्री से बाहर चला जाता, तब वो समझ जाना चाहिए कि वो बच्चा क्या आता है। और एलेक्सिया करके उनको डिसेबिलिटी हो जाती है। डिस्ग्राफिया। एक आता है पर डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया
डिस्ग्राफिया जो होता है राइटिंग से रिलेटेड होता है, राइटिंग। डिस्ग्राफिया जो होता है राइटिंग से, जिसको हिंदी में बोलते हैं डिस्ग्राफिया, हिंदी में बोलते हैं डिस्ग्राफिया, और इसको बोलते हैं लेखन संबंधित, लेखन संबंधित विकार। इसमें क्या होता है, बच्चा को लिखने में क्या होती है, डिस्ग्राफिया जो होती है लेखन संबंधित होता है, लेखन संबंधित में लिखने से उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे उसको अगर कोई बोलेगा कुत्ता लिखो तो क्या करेगा, तुका लिखेगा। इसको लिखेगा ताकू, ताकू। अगर उसको कुत्ता लिखने के लिए बोला जाए ताकू लिखेगा। अगर उसको बोला जाएगा कि हेयर लिखो, इंग्लिश में हेयर बोला तो वो क्या करेगा कि रेयर लिखेगा। उसको क्या बोला, रेयर, रेयर, रेयर लिख देगा। अगर उसको जाओ लिखो तो वो क्या करेगा, ओजा लिखेगा, ओजा। अगर उसको जाओ बोला जाएगा तो ओजा लिखेगा। क्या करेगा, उसको जो लिखने की प्रॉब्लम होती है वहाँ क्या करेगा, उल्टा उसको लिखना स्टार्ट कर देगा, अपोजिट लिखना स्टार्ट कर देगा। तो उसमें क्या होती है, उसको डिस्ग्राफिया होती है, उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो या तो लिखेगा नहीं, उसका मन ही नहीं करेगा लिखने के लिए, तो इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है डिस्कूरिया, डिस्कैलकुलिया। एक डिस्कैलकुलिया ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, मैथमेटिक्स, गणित संबंधित। डिस्कैलकुलिया जो होता है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटी होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गणित संबंधित। हिंदी में डिस्कैलिया को डिस्कैलिया ही बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया। हिंदी में इसको डिस्कैलिया ही बोलते हैं। और ये किससे रिलेटेड होता है, मैथमेटिक्स। मैथ में जैसे उसको अगर 1+1 दिया जाता है तो 1+1 को क्या करेगा, 4 लिख देगा। उसको पता ही नहीं होता कि 1+1 = 2 होता है। तो क्या करेगा, 1+1 क्या लिखेगा, 4 लिखेगा। एक जमा एक को बराबर क्या लिखेगा, 4 लिख देगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि 1 जमा 1 बराबर क्या होता है, 2 होता है। अगर उसको तो अगर पैसा दिया जाए, 10 रुपया का नोट दिया जाएगा और 5 का डॉलर दिया जाएगा, 10 का नोट दिया जाएगा, 5 का डॉलर दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि यहाँ पे काउंट करके बताओ कितना होता है। वहाँ पे यहाँ पे क्या करेगा, 12 लिख देगा। उसको ये नहीं पता होता है कि 15 होगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है, उसको डिसऑर्डर होती है, उसको लेन देन में प्रॉब्लम होती है पैसे में। और मैथमेटिक्स में उसको न तो उसको माइनस आता है, सब्सट्रैक्शन करने आता है, न तो उसको प्लस करने आता है, एडिंग करना आता है। तो ये क्या होता है, उसको डिस्कैलकुलिया डिसीज होती है। उसके बाद आता है अफेजिया। अफेजिया जो तो भाषा से संबंधित होता है, भाषा संप्रेषण। अफेजिया जो डिसऑर्डर होती है ये भाषा से संबंधित होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, उसको जब किसी के सामने बात करना पड़ता है तो हकलाना शुरू करता है, हेसिटेट प्रॉब्लम करता है, वो बात नहीं करता अच्छे से, और बीच बीच में अटकता है, बीच बीच में रुक कर बातें करता है। तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो कौन सी होती है, भाषा संप्रेषण, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इसको बोलते हैं अफेजिया। पूछेगा कि बच्चा जब किसी से बात करता है, हकलाना शुरू कर देता है, या बात नहीं कर पाती, डरता है किसी के सामने, तो कौन सी बीमारी होती है, तो आप लोग बताएंगे अफेजिया डिसऑर्डर होती है। इसके बाद आपका आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो होता है स्वयं को सुंदर और ताकतवर। इसमें क्या, डिस्थीमिया एक डिसेबिलिटी होती है। इसमें बच्चा क्या करता है कि स्वयं को सुंदर समझता है, और क्या करता है, वो ताकतवर समझता है कि मैं ही जो हूँ बहुत सुंदर हूँ, मुझसे कोई इस संसार में सुंदर ही नहीं है, मेरे पास जो शक्ति है, जो मेरे अंदर शक्ति है, वो किसी और के पास शक्ति नहीं है। तो खुद के ऊपर खोया रहता है, खुद को जो समझता है दूसरों में नहीं सोचता है। ये नहीं समझता है कि जो मैं जैसा हूँ, मुझसे भी सुंदर है, मुझसे भी खराब है, लेकिन वो अपने ही आपको जो कुछ समझता है वो अपने आप को समझता है। उसको बोलते हैं डिस्थीमिया बोलते हैं। एक आता है आपका एलेक्सिया करके आता है, एलेक्सिया।
एलेक्सिया डिसेबिलिटी, ये एलेक्सिया डिसेबिलिटी जो होता है लर्निंग से संबंधित होता है, लर्निंग से संबंधित होता है। इसमें बच्चा क्या करता है कि वो कोई भी चीज़ सीखता है तो सीख नहीं पाता अच्छे से। अगर उसके सामने कोई भी चीज़ रख दिया जाए, जैसे मैथ है, मैथ रख दिया जाता है तो मैथ की जगह साइंस पढ़ता है, साइंस की जगह अदर सब्जेक्ट पढ़ने लगता है, तो उसी को बोलते हैं डिसेबिलिटी, डिसएलेक्सिया बोलते हैं। एक अफेजिया करके आता है, अफेजिया, ये मोटर स्किल होता है, मोटर स्किल, इसको हिंदी में बोलते हैं गामक कौशल। अफेजिया जो डिसीज होती है, अफेजिया डिसेबिलिटी, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मोटर स्किल और हिंदी में बोलते हैं गामक कौशल होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, उसको ना तो बैठने में प्रॉब्लम होती है, खड़ा होने में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे बैठना, चलना, दौड़ना, खड़ा होना। इसमें क्या होता है, बच्चे को ना तो बैठने में प्रॉब्लम होती है, खड़ा होने में प्रॉब्लम होती है, चलने में एक तरह से हम उसको बोल सकते हैं हैंडीकैप। वो हैंडीकैप जैसे होता है तो उसके ऊपर मोटर स्किल होता है। ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।